Very good morning, students. Today we are here with another topic of chapter 3rd from economics, and chapter is money and credit. प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लस हमने जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी स्टडी किया जिसमें हमने करेंसी और डिपॉजिट्स विद बैंक को देखा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। हम स्टडी करेंगे लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि बैंक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। जो मनी की एक तरह से मैनेजमेंट का काम है उसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल है। तो अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट वर्क क्या है, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। तो बैंक किस तरीके से लोन एक्टिविटीज़ को करता है। लेट्स टेक द स्टोरी ऑफ बैंक फर्दर। वट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति जिसकी एक पर्टिकुलर सैलरी है वो पूरी सैलरी को एक दिन में यूज़ नहीं करता, तो जितना पार्ट उसको यूज़ करना है वो उतना पार्ट अपने पास रखता है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको वो डिपॉजिट कराता है बैंक में। उसके ऊपर वो जो एक इंटरेस्ट भी उसको मिलता है वो भी उसका एक प्रॉफिट होता है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हेयर। बैंक का यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वर्क होता है, एक तरीका होता है काम करने का। बैंक क्या करता है, बैंक कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे लोग जो अपनी मनी है वो डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, तो बैंक इतने पैसे का क्या करेगा, बैंक इतना सारा पैसा तो अपने पास नहीं रखेगा। तो बैंक क्या करता है, उसका एक स्मॉल अमाउंट जो होता है, नियर अबाउट 50% अमाउंट जो है वो अपने पास रखता है। वो किस लिए रखता है, वो इसलिए रखता है क्योंकि एक प्रोविज़न होता है टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति को, जो डिपॉजिटर्स होते हैं जो डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, जो पैसे को डिपॉजिट कराते हैं, जो उनका रिमेनिंग पार्ट होता है उसको वो डिपॉजिट कराते हैं, उनको कहते हैं डिपॉजिटर। ध्यान रखना है इसमें, हिंदी में हम इसको कहेंगे जमा करता यानी कि जो डिपॉजिट करा रहा है। तो वो क्या करते हैं, उस पैसे का वो जो 15% कैश अपने पास रखते हैं वो इसलिए रखते हैं ताकि कोई भी डिपॉजिटर्स या कोई भी जो जमा करता है वो किसी भी टाइम पे पैसा विड्रॉ करवा सकता है। अब जो बाकी का जो पैसा है, रिमेनिंग जो मनी है, अब उसका बैंक क्या करेगा। देखिए स्टूडेंट, बैंक्स यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन। बाकी का जो पैसा होता है, जितना भी रिमेनिंग जो पोर्शन होता है मनी का, बैंक उसके लिए क्या करता है, उसको लोन प्रोवाइड करने के लिए उसका यूज़ करता है। याद रखना, उसको किस लिए यूज़ करता है, उसको लोन प्रोवाइड करने के लिए। देयर इज़ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्योंकि देखिए बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, तो लोन लेते हैं जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए लोग हैं। वी शैल रीड मोर अबाउट, आगे हम इस सेक्शन में और डीपली इसको स्टडी करेंगे कि किस तरीके से लोन वगैरह लिया जाता है। बैंक्स मेक्स यूज़ ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। बैंक बाकी के जो डिपॉजिट्स को, लोगों की रिक्वायरमेंट, जो लोन की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको पूरा करने के लिए यूज़ करता है। इस तरह से बैंक एक मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर का काम किसके बीच में करता है, जो डिपॉजिटर्स होते हैं यानी कि जो जमा करता होते हैं, जो अपना पैसा जमा करा के गए, वो जमा करता डिपॉजिटर। और होते हैं बोरोवर्स। बोरोवर्स कौन होते हैं, कर्जदार। बोरोवर्स को हम क्या कहते हैं, कर्जदार, यानी जिसको लोन की ज़रूरत है तो वो कर्ज लेगा बैंक से, क्रेडिट लेगा वो बैंक से, तो उसको हम कहेंगे कर्जदार। अब इनके बीच में रोल कौन प्ले करता है, बैंक। बैंक कैसे रोल प्ले करता है, डिपॉजिटर्स के जो डिपॉजिट है उसका यूज़ वो कर्जदार को देने के लिए, यानी बोरोवर्स को पैसा देकर उसका लोन के रूप में उसका पैसा देता है वो, और एक मीडिएटर का काम करता है। अब बैंक का क्या प्रॉफिट होता है, या बैंक किस तरीके से अपना प्रॉफिट कमाता है, देखो ध्यान से। जो डिपॉजिटर होता है यानी कि जो जमा करता होता है, वो पैसा वहाँ पे डिपॉजिट करा रहा है, उसके बदले में वो क्या ले रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब प्रॉफिट ले रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है। और जो बोरोवर्स है, बोरोवर्स मतलब जो ऋणदाता है, जो कर्जदार है, वो बैंक से लोन ले रहा है, वो क्या कर रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को दे रहा है। अब यहाँ पे बैंक क्या रोल प्ले करता है, बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन प्रोवाइड करा रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होती है। अब यही प्रॉफिट या यही इनकम का सोर्स होता है एक बैंक का, जिससे कि बैंक अपना प्रॉफिट कमाता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, यही टॉपिक लिखा
हुआ है क्योंकि जो बैंक का इनकम का सोर्स है वो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स, यानी कि जो बोरोवर्स को चार्ज किया गया है वो, एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स, और जो डिपॉजिटर्स को दिया गया है वो, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। बैंक की इनकम का वो मेन सोर्स होता है। आई होप आपको लोन एक्टिविटी अच्छे से समझ आ गई होगी। ये इस तरीके से देखिए, यहाँ पर आपका एक ये चार्ट के थ्रू भी इसको समझाया गया है। ये डिपॉजिटर हैं जो बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने के लिए आ रहे हैं, ये बोरोवर्स हैं। बोरोवर्स कौन होते हैं? जो लोन ले रहे हैं। पीपल मेक विड्रॉ एंड गेट इंटरेस्ट, ये पैसा यहाँ पे जमा कराते हैं और इसके बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ पर जो बोरोवर्स हैं लोन ले रहे हैं यहाँ पर, और बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होता है वही इनकम का सोर्स है बैंक का, यानी कि बैंक वहीं से अपनी इनकम गेन करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। यहाँ पर दो सिचुएशन, आपको दो सिचुएशन दी हुई हैं। स्टूडेंट मैं इसलिए इसको स्टडी करा रही हूँ एनसीईआरटी में, क्योंकि जो टॉपिक बीच में दिए हुए होते हैं ये कुछ एक स्टोरी बेस्ड होते हैं टॉपिक, तो इनमें से कई बार क्वेश्चन या इनका एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए ये बुक में से स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपके सामने दो क्रेडिट सिचुएशन है। एक फर्स्ट ये है फेस्टिवल सीजन की क्रेडिट सिचुएशन, जिसमें कि एक व्यक्ति है सलीम, उसका रोल दिखाया गया है। और एक ये क्रेडिट सिचुएशन है जो एक फार्मर की है जिसका नाम है स्वप्ना। तो इन दोनों को हम स्टडी करते हैं और क्रेडिट का रोल देखते हैं कि क्रेडिट कैसा रोल प्ले करता है। यहाँ पर क्रेडिट कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्रेडिट एक तरह के लोन की टर्म, लोन होता है या जो ऋण होता है हम लेते हैं उसके लिए यूज़ किया गया। आप इसको बड़े ध्यान रखना है इस चीज़ का। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम स्टडी करते हैं इसको। A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form of the other. Credit क्या होता है? Credit refers to an agreement. क्रेडिट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, या लोन, क्रेडिट क्या होता है? लोन एक ऐसा एग्रीमेंट होता है। किसके बीच में होता है वो एग्रीमेंट? एक तो बोरोवर्स के बीच में। बोरोवर कौन होता है? मैंने अभी आपको बताया, जो कर्जदार होता है। और जो एक जो उसको लेंडर मीन्स होता है जो उसको दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, उसको कर्ज दे रहा है। एक एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर्स विद मनी, मतलब वो उसको पैसा दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज या कोई भी ऐसी चीज़ दे रहा है, और उससे प्रोमिस कर रहा है, प्रोमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, और उससे प्रोमिस लेता है कि वो फ्यूचर में उसकी टाइमली रीपेमेंट कर देगा। लेट्स सी हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रेडिट किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। देखिए ये एक फेस्टिवल सीजन दिखाया गया है। यहाँ पर एक सलीम है जिसका नाम, जो एक शूज़ मैन्युफैक्चरिंग वर्क है उसका, मतलब शूज़ वगैरह वो बनाता है। तो उसको 300 पेयर्स जो है डिलीवर करने हैं, उसके लिए वो पैसा लेता है, मतलब एक, क्योंकि उसको काफ़ी सारा एक्सपेंस उसमें चाहिए होता है, तो वो लोन लेता है, सबसे पहले लोन ले लेता है वो। और मतलब वो क्या करता है कि अपने प्रॉमिस को टाइमली पूरा कर देता है, और उसको प्रॉफिट होता है इस काम में, क्योंकि जितना उसने जो एक प्रोडक्शन किया था वो प्रोडक्शन उसका सारा जो है सेल हो जाता है, और उसको उसमें प्रॉफिट होता है। और वो क्या करता है, जो उसने पेमेंट ली हुई है वो उसको भी दे देता है, प्लस वो प्रॉफिट भी गेन करता है यहाँ पर। तो स्टूडेंट आप एक चीज़ ध्यान देंगे, जब वो यहाँ पर प्रॉफिट गेन कर रहा है तो क्रेडिट कैसा रोल प्ले कर रहा है अपना, लोन कैसा रोल प्ले कर रहा है? यहाँ पे लोन अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ है। तो लोन कैसा रोल प्ले कर रहा है? पॉजिटिव। यहाँ हिंदी वाले बच्चे इसको देखेंगे, ऋण सकारात्मक भूमिका कैसे निभाता है, सकारात्मक, यानी कि एक अच्छा रोल कैसे प्ले करता है। तो क्रेडिट एक अच्छा रोल तब प्ले करता है जब एक कोई भी जो बोरोवर्स है जिसने किसी पर्पस से लोन लिया है वो उसमें एक प्रॉफिट गेन कर रहा है, तो वहाँ पर कोई भी जो ऋणदाता है वो अपना एक अच्छा रोल, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रेडिट एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो सलीम के लिए क्या है? क्रेडिट देयरफॉर प्ले अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर सलीम जो है क्रेडिट से क्या करता है? अपनी कैपिटल नीड्स को पूरा करता है। द क्रेडिट हेल्प हिम टू मीट द ऑन गोइंग एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन। जो क्रेडिट है उससे उसके जो प्रोडक्शन के एक्सपेंस है वो भी कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, टाइम पे प्रोडक्शन कंप्लीट करता है।
प्लस वो अर्निंग भी करता है उससे। तो यहाँ पर क्रेडिट देयरफॉर प्ले अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन द सिचुएशन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट जो किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव रोल प्ले करता है। तो अब स्वप्ना, सेकंड जो प्रॉब्लम दिखाई गई है, ये स्वप्ना, ये एक फार्मर है, ये भी इसी तरीके से लोन लेती है, मनी लेंडर से लोन लेती है। मनी लेंडर होते हैं जो जमींदार वगैरह होते हैं जो पैसा देते हैं, क्योंकि कल्टीवेशन के एक्सपेंस के लिए, एक्सपेंसेस जो होते हैं वहाँ पर, मतलब जो खर्चे होते हैं उसके लिए वो लोन लेती है। और उसको एक होप होती है कि हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन, की जो हार्वेस्ट होगी उससे वो रीपे कर देगी लोन को। अब क्या होता है, मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप हिट बाय पेट्स। अब मतलब बीच में कीट्स होते हैं, जो कीट मतलब जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो उसमें लग जाते हैं, पेस्ट जिसको बोलते हैं। तो पेस्टिसाइड्स वगैरह लेने के लिए उसको जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह लेने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो फिर से मतलब लोन लेती है, उसको लगता है कि अच्छी फसल होगी तो वो मनी लेंडर को पे कर देगी। लेकिन क्या होता है, उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं होती, तो शी इज़ अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर एंड द डेप्ट ग्रोज ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। तो क्या होता है, वो अनेबल होती है मनी लेंडर को देने के लिए, और जो फिर से वो दोबारा से एक लार्ज अमाउंट उसको फिर से लेना पड़ता है इससे, इसलिए वो एक कर्ज के जाल में फंस जाती है। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन, फिर से वो बेचारी फ्रेश लोन लेती है कल्टीवेशन के लिए। इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, लेकिन वो नॉर्मल क्रॉप रह जाती है, बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। लेकिन जो पुराना लोन है उसकी भी रिकवरी नहीं हो पाती, मतलब अर्निंग उसकी बिल्कुल नहीं हो पाती वहाँ पर। आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन, शी इज़ कॉट इन डेब्ट ट्रैप। अब वो एक कर्ज के जाल में फंस जाती है। शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेब्ट। उसको इसके लिए क्या करना होता है, अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा भी उसको सेल करना होता है। तो ये दो सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखाए। अब यहाँ पर क्रेडिट ने कैसा रोल प्ले किया है आप देखेंगे, यहाँ पर जो लोन है उसने कैसा रोल प्ले किया है, नेगेटिव रोल प्ले किया है। यहाँ पर स्वप्ना के लिए कैसा रोल प्ले किया उसने, नेगेटिव, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एक्सेस में लॉस हुआ है और वो लोन को रिपे नहीं कर पाई है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्रेडिट जो है दो तरह का रोल प्ले करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और नेगेटिव रोल ज़्यादातर कहाँ प्ले करता है, इन रूरल एरियाज़। इन रूरल एरियाज़ द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड्स, क्योंकि बहुत सारे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट होती है खेती में उनकी ज़रूरत होती है, इसके लिए लोन वगैरह लेते हैं। देयर इज़ अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 और 4 मंथ का टाइम उनके पास होता है। अब क्या होता है, सपोज़ कीजिए सीजनली जो कोई क्रॉप है, तो अगर किसी क्लैमिटी की वजह से बारिश ज़्यादा होगी, फ्लड आ गया या ड्रॉट हो गया, तो इस तरीके से हार्वेस्ट अगर ख़राब हो जाती है तो लोन को रिपे नहीं करते। और इस तरीके से जो है उनका एक क्रूशियल रोल जो होता है, रीपेमेंट ऑफ द लोन इज़ क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। और जो उनको रीपे करनी है वो डिपेंड करती है फार्मिंग पे, जो इनकम होती है। और जब इनकम आपकी नहीं होगी तो आप एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाओगे। इन स्वप्नाज केस द फेलियर ऑफ क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। शी हैड टू सेल पार्ट, मतलब उसको अपना जो एक ज़मीन का पार्ट है वो सेल करना पड़ा है। क्रेडिट इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्स ऑफ, मतलब उसको और भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में ले आया है जो क्रेडिट है उसको। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। क्रेडिट इज दिस केस pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful। यहाँ पे क्रेडिट ने उस बोरोवर को ऐसी सिचुएशन में पुश कर दिया है जहाँ से कि उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल से होगी। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग, जहाँ पर सलीम वाले केस में अर्निंग में हेल्प की है, और दूसरे केस में जो है एक वर्स्ट सिचुएशन जो है उसकी हो गई है। क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू अ डेब्ट ट्रैप। टू रीपे हर लोन शी हैज़ टू सेल अ पोर्शन ऑफ हर लैंड। शी इज़ क्लियरली मच वर्स ऑफ देन बिफोर। तो मतलब उसकी सिचुएशन जो है पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। वेदर क्रेडिट, उसके बाद वेदर यूज़फुल और नॉट, देयर फॉर डिपेंड्स ऑन द रिस्क। अब क्रेडिट यूज़फुल है कि हमारे लिए नहीं है, तो डिपेंड करता है ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन एंड वेदर देयर इज़ सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने जो क्रेडिट है उसका रोल देख लिया है, किस तरीके से वो अपना रोल प्ले करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही केसेस में। अब स्टूडेंट टर्म्स भी होती हैं, आप किसी से लोन ले रहे हो, किसी से पैसा ले रहे हो, तो कुछ टर्म्स भी आपके सामने आती हैं। बिना किसी टर्म्स के तो आप क्रेडिट ले नहीं सकते, तो यहाँ पर क्रेडिट्स की कुछ टर्म्स होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाई
एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। क्योंकि देखिए जो बोरोवर्स है उसको पैसा जब वो ले रहा है तो थोड़ा बहुत उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देना ही होगा एक तरह से रीपेमेंट के साथ साथ, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होता कि जितना पैसा आपने लिया आप इतना ही पैसा दे रहे हो। तो थोड़ा बहुत अगर आपका एक टाइमली उसको यूज़ हुआ है, आपने जो पैसा लिया है, तो थोड़ा बहुत एज ए प्रॉफिट तो किसी दूसरे को देना ही होगा, चाहे इसमें बैंक्स आ जाए या आप कहीं प्राइवेट सेक्टर से लोन लेते हैं। इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलेट्रियल, इसके अलावा आप कोई पैसा ले रहा है तो सिक्योरिटी पर्पस से भी आपको कुछ रखना होता है, जिसको कोलेट्रियल या गिरवी रखना कहते हैं। जैसे हम कोई चीज़ गिरवी रखते हैं, जैसे आपने बैंक से लोन लेना है तो आप अपनी ज़मीन को गिरवी रखते हैं, किसी मनी लेंडर से लोन लेना है तो आपके पास जो भी चीज़ है, कोई भी आपके कैटल है, गोल्ड है, कोई भी चीज़ है आपकी, उसको एक सिक्योरिटी पर्पज से उसके पास गिरवी रखती है। तो कोलेट्रियल की डेफिनेशन यहाँ पे पूछ ली जाती है। तो कोलेट्रियल इज एन एसेट दैट द बोरोवर्स ओन सच एज, मतलब एक बोरोवर का कोई अपनी चीज़ होती है, जैसे लैंड होगी, बिल्डिंग, व्हीकल हो गया, लाइव स्टॉक यानी एनिमल्स वगैरह हो गए, या डिपॉजिट्स हो गया बैंक का, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ वो गारंटी के तौर पे करता है, एज ए गारंटी टू ए लेंडर अंटिल द लोन इज़ रीपेड। वो एक गारंटी के तौर पे करता है, जो लेंडर होता है जिससे वो पैसे ले रहा है तब तक करता है जब तक कि वो लोन को रीपेड ना कर दे। तो ये भी डेफिनेशन कई बार पूछ लिया जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, अगर बोरोवर फेल होता है लोन को रीपे करने में, द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट्स और कोलेट्रल। तो लेंडर को ये राइट होता है कि जो भी पर्टिकुलर जो भी प्रॉपर्टी उसने उसके पास रखी है वो उसको सेल कर सकता है टू ऑब्टेन पेमेंट, की जो पेमेंट है उसको उसने वापस लेना है। प्रॉपर्टी सच एज लैंड, टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक, लाइव स्टॉक आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलेट्रल यूज फॉर बोरोइंग। तो ये चीज़ें हैं जो आज के टाइम में गिरवी रख के कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना काम करता है। जैसे आपने किसी ने हाउस लोन लेना है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, मेघा है जिसकी एक जॉब है, वो हाउस लोन लेती है, तो 5 लाख का वो लोन ले रही है, तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसको वो 10 ईयर के अंदर रीपे करेगी, जिसको कि इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। यानी आप मंथली जो है उस लोन को रीपे कर रहे हो विद सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके लिए आपको अपनी जो जॉब के पेपर्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो आपको एक कोलेट्रियल के पर्पज से वो रखने होते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रियल, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रियल एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी इंटरेस्ट रेट क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाई है आपने जो पैसा लिया है, कोलेट्रियल आपने क्या गिरवी रखा है, और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स की पेपर वर्क कैसा है, आप किस किस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसमें लगा रहे हो, एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर, और रीपेमेंट का मोड कैसा होगा, आप किस तरीके से पैसा दोगे, इंस्टॉलमेंट पे दोगे या किस तरीके से दोगे, ये सारी चीज़ें होती हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यानी ये क्रेडिट की टर्म्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट, एक क्रेडिट से दूसरे क्रेडिट के अरेंजमेंट में ये थोड़ा बहुत मतलब चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, पैसा आप कहाँ से ले रहे हो। दे में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर्स। तो डिपेंड करता है कि लेंडर कौन है, आप किसी रिलेटिव से पैसा ले रहे हो, किसी मनी लेंडर से पैसा ले रहे हो, कहीं प्राइवेट किसी फर्म से पैसा ले रहे हो या किसी बैंक से पैसा ले रहे हो, तो डिपेंड करता है आप कहाँ से पैसा ले रहे हो। तो उसी के अकॉर्डिंग जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो डिसाइड की जाती हैं। द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ द वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट, क्योंकि आप नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आप वहाँ पे यही स्टडी करेंगे कि टर्म्स जो है वो किस तरीके से कहाँ पर मतलब किस तरीके की टर्म्स है, किस सेक्टर में किस तरीके की टर्म है। इसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह के सेक्टर स्टडी करेंगे कि बैंक्स वगैरह से आप क्रेडिट ले रहे हो वहाँ पर टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, प्राइवेट सेक्टर से आप जो पैसा ले रहे हो वहाँ पर टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा। बहुत ईजी सा टॉपिक था और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्रेडिट प्ले अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल। जो भी जो क्रेडिट है, ऋण है, वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव रोल प्ले किस तरह करता है। ये जो एग्जाम्पल आपको बताए हैं मैंने सलीम का और स्वप्ना का, तो ये एग्जाम्पल दे के पूछ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली ना होकर कई बार इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है। आंसर वही होता है लेकिन हम पजल हो जाते हैं कि ये नेम कहाँ से आ गया। जैसे कि सलीम का एग्जाम्पल देख के वो क्रेडिट की पॉजिटिविटी पूछ सकते हैं कि क्रेडिट एक पॉजिटिव रोल कैसे प्ले करेगा, सलीम के थ्रू वो पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर आपने यही आंसर लिखना होता है, लेकिन क्योंकि हम जब उसको डीपली अच्छे से नहीं स्टडी करते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये
कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैं आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी जिस तरीके का भी मतलब टर्म्स हैं इसमें, वो मैं आपको साथ के साथ समझा रही हूँ। आप बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा और अपनी बुक में से अच्छे से इसको रीड कीजिएगा। देखिए इसमें से जो भी क्वेश्चन बनता है उसका आंसर आपकी बुक में एज इट इज़ बने हुए हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इस चैप्टर को। सो आप बार बार वीडियो को सुनिएगा और ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच।